असद कबादिया तो हैं हमारे साथ ही। इंटर बोर्ड कराची में ऑल्दो 11वीं जमात के तलबा की अक्सरियत क्यों फेल हुई, ये बड़ा अहम सवाल है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तलबा की बड़ी तादाद के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। असातिज़ा ने कॉपियाँ चेक करने में सख्त मार्किंग की। ज़्यादा नंबर देने की गुंजाइश के बावजूद कम नंबर दिए क्योंकि मूड ऑफ था टीचर्स का। क्या हो रहा था? देखिए, मुझे ये समझ नहीं आई कि ये कोई रूल होता है कि जी आपने लीनियंट मार्किंग करनी है। मतलब ये कब से ये सही मार्किंग करनी चाहिए? सख्त और लीनियंसी का क्या इसमें अंसर है? कामयाब होने वाले सही को अगर कोई कहता है कि जी सही में अगर कम मार्क्स आए और कहे कि आपने सख्त की है, ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। वैसे मुझे लगता है बहुत ही आर्बिट्रेरी किस्म की बात है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश की है, लेकिन इस सिफारिश पर किस तरीके से अमल होता है इसका तरीक़ाकार भी वाज़ेह नहीं है। ये भी आपको बताएं कि इंटर साल अव्वल के नताइज 9 जनवरी को जारी हुए थे। महज 34 से 36% तलबा ही पास हो सके थे। तलबा की बड़ी तादाद ने नताइज मानने से इनकार कर दिया था, एहतजाज किया था। सिर्फ आउट ऑफ 100% सिर्फ 36% एक्चुअली पास हुए। पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं। वापस वही सवाल है कि जब हम इम्तिहानों की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या हम ये सोच के करते हैं कि हाँ बस मैंने इतना याद कर लिया, ठीक है, क्योंकि बाकी क्योंकि बस इसमें ना वो लीनियंट मार्किंग में मैं पास हो जाऊंगी। मतलब हाउ डज दैट इवन वर्क? अच्छा जी, राना जावेद से पूछे ना, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। बताइएगा राना जावेद, हम कितनी मरतबा आपसे भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बड़ा इशू बना था, एहतजाज हुए थे। क्या ऑर्डर क्या आया है? कितने एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे? हर एक को मिलेंगे या फेल होने वालों को मिलेंगे? क्या सीन है? 300 से ज़ायद कॉपियों को इन्होंने खुद जाके दोबारा रीचेक किया, असेसमेंट की कि क्या वजह है कॉपियों में ऐसे नताइज क्यों आए। तो जो चीज़ें सामने आई इंटरव्यूज़ के दौरान और जो उनके खुद की असेसमेंट थी, पहला तो रीज़न ये था सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जो सिलेबस चेंज किया गया, उस की किताबें साल के वस्त तक यानी कि आधा साल गुजरने के बावजूद दस्तयाब नहीं थी बच्चों के पास। फिर कुछ किताबें तो ऐसी थी जिनमें उर्दू की और दीगर किताबें थी, वो तो साल के आखिर तक तलबा को मिली ही नहीं, बिल्कुल या कि 1 या 1.5 महीने पहले जाके तलबा को मिली। दूसरा इस सिलेबस को देखते हुए क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, सैंपल पेपर जैसे कहा जाता है। वो सैंपल पेपर भी बच्चों को बिल्कुल ताखिर से जाके दिया गया, तो बच्चों को अंदाज़ा ही नहीं था कि पेपर किस टाइप का आएगा। 40 पेपर्स का होता था, तो अचानक उस 40 को 20 कर दिया गया। अब बच्चे तैयारी करके गए थे जी 40 के हिसाब से, लेकिन बहुत पेपर से कुछ अर्से पहले ये पैटर्न चेंज हुआ, तो बच्चों के जहन में तो पूरे साल तैयारी की उन्होंने 40% MCQs के हिसाब से, वहाँ जाके बच्चों को मिला 20% के हिसाब से। फिर चौथी बात जो कि कमेटी ने कहा कि जो मार्किंग की गई है टीचर्स की जानिब से, बहुत सख्त मार्किंग की गई है। उन्होंने इस बात का रिपोर्ट में जिक्र किया है कि जहां जिस बच्चे को अगर लेट सपोज किसी सवाल के 25 या 20 नंबर मिल सकते थे, वहां बच्चों को 10 या 12 नंबर देकर पास किया गया। तो गुंजाइश मौजूद थी कि बच्चों को ज़्यादा मार्क्स दिए जाते थे। किताब मिलना, टेक्स्ट बुक्स ना मिलना, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। डेफिनेटली इस पे तो काफ़ी खदशात हो सकते हैं स्टूडेंट्स के। बताएं कि अब इस इंक्वायरी के बाद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी? स्टूडेंट्स क्या करेंगे? क्या उन्हें रिलीफ मिलने का कोई चांस है या नहीं है, ये बताएं। देखिए, कार्रवाई तो कमेटी ने किसी को रिकमेंड नहीं किया कि कार्रवाई हो, ना किसी को दार ठहराया है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से किताबें टाइम पर नहीं मिली, और ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो इशू था कि वहाँ एक बड़ा इशू चल रहा था, ये तो कुछ भी नहीं है। मज़े की बात जो कि अगला तालीमी साल है वो अप्रैल में शुरू होना था, लेकिन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से किताबों का टेंडर नहीं दी जाने की वजह से अब वो तालीमी साल 4 महीने आगे कर दिया। वो अप्रैल के बजाय अगस्त में शुरू होगा। और मेरा जो सोर्सेज हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, खुद ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जब नया तालीमी साल दोबारा अगस्त में सिंध में शुरू होगा तो बच्चों के हाथ में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें नहीं होंगी। वो जाके उन्हें तालीमी साल शुरू होने की भी 3 से 4 माह बाद जाके मिलेंगी। ये मैं अथेंटिक न्यूज़ बता रहा हूँ। तो ये एक वजह है, और कार्रवाई कोई किसी के खिलाफ नहीं होगी, पहले भी नहीं हुई है। और तीसरी बात की रिलीफ अगर देखें, ग्रेस मार्क्स अगर हुकूमत सिंध फैसला करती है कि दिए जाएँ तो दिए जाने चाहिए। साथ में जो मुख्तलिफ माहिरीन तालीम से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जी बच्चों को अगर ग्रेस मार्क्स नहीं भी दिए जा रहे हैं और या कुछ दिए भी जाएंगे तो उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, उनकी परसेंटेज ख़राब हो चुकी है। लेकिन इसका एक मुतबादिल ये निकाला जा सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जब वो एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो अब जैसे NED में या कराची यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करने के लिए परसेंटेज ही 60 चाहिए होती है, और कहीं कहीं जाके 75 पर एडमिशन क्लोज होते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ को अब ख़ासतौर पे कराची की यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि कराची के बच्चों का ये मामला है, तो कराची की उन यूनिवर्सिटीज़ को परसेंटेज अपनी कुछ कम करनी होगी ताकि कराची के बच्चे ज़्यादा उसमें अपेयर हो सकें, ज़्यादा अप्लाई कर सकें अपनी परसेंटेज। नई हुकूमत एज एन सिंध हुकूमत दोबारा से पीपल्स पार्टी की बनेगी,
उम्मीद तो हम ये करें ना कि कोई बेहतरी लाई जाएगी निज़ाम में। क्या सजेशंस हो सकती हैं कि ये जो फ्लॉज जो आप गिनवा रहे हैं और ताख़ीर टेक्स्ट बुक्स में और ये तमाम इशूज़, ये कुछ ठीक हो सकें? कराची यूनिवर्सिटी में अभी जो लास्ट एडमिशन हुए हैं अभी, अब देखें ना, आपके कराची के बोर्ड के जो बच्चे हैं उनकी परसेंटेज कम हो गई है तो वो डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कम कर सकेंगे, या उनकी परसेंटेज कम होगी तो एडमिशन कम होंगे। लेकिन दीगर जो बोर्ड जो हैदराबाद में रिपुहात, लाड़काना, सखर, इनके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी परसेंटेज अच्छी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि कराची में भी जो हालिया एडमिशन हुए हैं उसमें जो दीगर बोर्ड्स के बच्चों ने आके अप्लाई किया कराची यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में, तो अक्सरियत फेल हो गई है। अब कराची के बच्चे तो वैसे ही आउट हो मतलब उनकी परसेंटेज कम हो गई, लेकिन जो दीगर बोर्ड्स के बच्चे जो A1 ग्रेड, A ग्रेड, B+ ग्रेड लेकर आए थे, उनमें से अक्सरियत कराची यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में मुख्तलिफ शोबाजात के फेल हो गई है, नाकाम हो गई, उनके नंबर कम आए। तो ये सूरत हाल है कि आप पूरा, फिर इसकी एक बड़ी वजह यह है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने भी और ख़ुद निगरान हुकूमत ने भी पिछले 5-7 साल से कराची के किसी तालीमी बोर्ड में कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई नाज़िम इम्तहानात नहीं है। एक साल में अगर 4-4 बार आप नाज़िम, कराची इंटर बोर्ड में एक साल में 3 बार नाज़िम इम्तहानात तब्दील किए गए, 2 से 3 चेयरमैन तब्दील किए गए। अब जब किसी को पता ही ना हो कि मैं कब तक चेयरमैन हूँ या मैं सिफारिश पर आ रहा हूँ, तो मैं अगर सिफारिश पर कहीं किसी ओहदे के लिए जा रहा हूँ तो फिर मेरी तरजीहात लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका।